देखिए, अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है बेटा अभ्यास, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? हमारी रुचि, जो हमारी अंतरात्मा में क्या है। अगर हम सीखना चाहते हैं ना तो हम किसी चीज को सीखना। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा होता है, गेम खेल, हम मोबाइल में गेम खेलते हैं तब हमारे मन में आता है ना मैं गेम खेलूंगा, भाग के मोबाइल मिलते गेम खेलूं। आपका जो अंदर है, जिसे हम भीतर कहते हैं, वो कितना उत्सुक होता है ना उसकी तरफ जोड़ने के लिए। उसी तरफ वही चीज हम करेंगे ना तो फटाफट हम क्या है सीख जाएंगे। क्यों? हमारी रुचि है। फिर है अनुकरण और तीसरी चीज है अभ्यास। मेरा कहने का अभिप्राय है जितनी भी अंग्रेजी आए, दो शब्द आए चाहिए, उसका क्या है प्रयोग करो। जैसे मम्मी को हम बोलते हैं, जैसे आपने पानी मांगा तो क्या कह सकते हो? गिव मी वाटर, गिव मी ए पेन, गिव मी ए स्टिक, ठीक है। आज के बाद क्लास में बोलोगे ना? जो भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत बोलोगे? तो चलो बेटा आज हम करते, देखो हम इंसान तीन चीजों में ही बातें करता है। तीन चीजों में मेरा कहने का अभिप्राय है, आज जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा, पता चल गया ना? और मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले। तीन तरह से बातें कर सकता हूं, आज की, आने वाले की समय की, और पीछे बीत गया उसकी। क्या हम इसके अलावा बात करते हैं? नहीं करते। तो जो आज वर्तमान है इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रेजेंट। याद करो, हाजिरी बोलते हो तो क्या कहते हैं? अटेंडेंस। अटेंडेंस बोलते हो? आप क्या कहते हो? प्रेजेंट सर। तो प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? वर्तमान में आप वहां पर बैठे हैं, आज के दिन आप वहां बैठे हैं, तो प्रेजेंट हो गया। एक आप कल का दिन था, वो क्या कहलाता है पता है? पास्ट। हिंदी में कहते हैं उसे भूतकाल। क्या कहते हैं? एक आएगा आने वाला समय, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्यूचर। भविष्य को इंग्लिश में फ्यूचर। अब मान लो ऐसे पता कैसे चलेगा? जैसे मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर है या पास्ट है? मैं पढ़ूंगा, वैसे देखो मैं बताऊं, कोई भी आदमी बोले ना और उसके अंत में है दिखे तो वो प्रेजेंट कह देना। क्या होगा वो? मैं पढ़ा रहा हूं, है आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? आप पढ़ते हो? है आया ना? कौन सा टेंस हुआ? देखो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, लेकिन हमें हिंदी थोड़ी सीखनी है। क्या सीखनी है? इंग्लिश। कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात एक बात बताऊं, फ्यूचर जो होगा ना उसमें क्या दिखेगा? गै गमला। क्या मिलेगा? गै गमला नहीं, गै मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? इसमें क्या मिलेगा? अब पता चल जाएगा ना फ्यूचर का? अब तो बता दोगे? मैं बोलता हूं ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट। मैं बोलता था, मैं बोलूंगा। आप कल आए थे, कल आओगे, अभी आ रहे हो। किसको नहीं आया समझ में? कह दो हमें नहीं आया। आ गया ना सबको? ना कोई कह दो नहीं आया मुझे। आ गया? अब पता चल गया? प्रेजेंट कैसे पता करते हैं? पास्ट कैसे पता करते हैं? फ्यूचर कैसे पता करते हैं? अब थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएं। टेंस कितने प्रकार होते हैं? 3। नाम बोलिए। प्रेजेंट की पहचान बताओ। पास्ट की बताइए। और फ्यूचर की भी। क्या बात, आगे बढ़ जाएं। बेटा अब एक बात बताऊं मैं आपको,
ये तो 3 टेंस है, ये तो थी हिंदी में पहचान। अब हिंदी नो चीटिंग बेटा। अब हमें तो हिंदी की ये क्यों बताई होगी मैंने, इसके पीछे कारण बता देता हूँ। आप जैसे आप किताब पढ़ते हो, आज कौन सा लेसन पढ़ा इंग्लिश में बताओ? आप बताओ बेटा कौन सा लेसन पढ़ा? थर्ड लेसन आपने पढ़ा। क्या कहानी थी उसमें पता है? एक घमंडी औरत थी। एक मिनट, एक घमंडी औरत थी। टेंस बोलो। पता चल गया? अब आपको ये पता चल गया तो अंग्रेजी भी किस में लिखनी पड़ेगी आपको? इसी में लिखनी पड़ेगी ना। एक घमंडी औरत थी। अब आप अगर आपको ये पता चल गया अभी मुझे पास में लिखना है तो आप लिख सकते हो ना, अगर आती है तो लिखनी। जरूरत नहीं पड़ती ना आपको रट्टा मारने की। सीखना चाहते हो ना रियल में? मैडम की मार कुटाई से बचना भी चाहते हो? इंटेलिजेंट भी बनोगे? नंबर भी आएंगे? मेडल मिलेंगे? और फिर क्या होगा? नौकरी लगेगी। और उससे बड़ी चीज है आपकी इमेज बनेगी। राइट? ठीक है ना? चलो देखते हैं बेटा। इन सब के पार्ट होते हैं। किनके? इनका भी, इनका भी, इनका भी। और तीनों की एक चीज बताओ क्या है? मस्त। तीनों के नाम सेम है। तीनों के मिलके क्या बढ़ेंगे नाम? मतलब जो नाम लिख रहा हूं वो तीनों के हैं। जैसे पहला है सिंपल। क्या नाम है? सिंपल। तो इसका मतलब है प्रेजेंट एक बार और सारे एक साथ बोलो। हो गया? ज्यादा जोर से नहीं, मीडियम। रोटी खाई है आपने? पक जाएगी आराम से, इसलिए उसको जाया ना करो। ठीक है? एक बार और पढ़िए। कचरा नहीं बोलना है, एक साथ बोलिए। अब एक मेरे साथ, मेरा भी मन कर रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट की पहचान, पास्ट की, फ्यूचर की। डू यू गेट अंडरस्टैंड? इसकी भी तो हिंदी होगी कुछ। क्या क्या आप ओके। तो पहला पता चल गया क्या है? सिंपल। वो प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और दूसरा देखिए, दूसरा होता है बेटा कंटिन्यू। ठीक है? क्या है? कंटिन्यू। साफ लिखूं क्या है? दूसरा क्या है? एक और लिख दे, पहले सारे लिख देता हूँ। तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट सिंपल, कंटिन्यू। लिखना नहीं है जब तक नहीं बोलूं। साइकिल लिख लेना, ये यहीं का यहीं मिल जाएगा। ठीक है? हमें क्या करना है? सीखना है। लिखा हुआ तो कहाँ मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा लिखा हुआ? किताबों में। किताबों में यहाँ थोड़ी लिखा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पहले समझ लें। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, ये नाम भी तो सेम है। चौथा, ये नाम भी क्या है? ये नाम क्या है?
में क्या है? सेम। सेम एक पानी की भी होती है ना? और राजस्थान में एक ही मात्र ऐसी जगह है जहाँ सेम आती है, पता है कौन सा गाँव है? राउत सर, देखा है क्या? देखो बेटा, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? ये क्या नाम है? ये क्या नाम है? ये क्या नाम है? अब जब आपको कंटिन्यू नाम दिखे ना बेटा, क्या दिखे? कंटिन्यू नाम दिखे, तो वहां आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा पता है? रहा, रही। अब एक मिनट, रहा, रही, रहे के साथ प्रेजेंट में क्या मिलेगा? उसके साथ है पास्ट में, फ्यूचर में। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट। अब एक मिनट, इसका भी सुन लो। इसमें क्या है पता है? अब प्रेजेंट कंटिन्यू कौन सा होगा पता है? ये सीधे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और प्लस है कुछ भी। इसमें आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? और फिर क्या मिलेगा? रहा, रही, रही। दोनों में लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, ये दोनों ही बना, ठीक है। अब बताओ, मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टेंस है इसमें? प्रेजेंट। आपको ऐसे बोलना है जैसे इसमें से मिलान करना है, ठीक है। पहले ध्यान इस पर, क्योंकि कौन सा है लगाऊं तो इस पर जाएगा, फिर आपका इन दोनों में से एक पर साथ में पढ़ोगे। जैसे अब मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैंने से बोला? नो सर। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? कंटिन्यू। और है लगाया तो कौन सा कंटिन्यू? प्रेजेंट। तो आप कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू। मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि मैंने क्या बोला? से बोला। आप सुबह से पढ़ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यू। सबको पता चल गया? अब बताओ मुझे, ये दोनों ही पहचानने आगे ना? कितने स्टूडेंट हैं जिसको नहीं आता? किसको नहीं आता प्लीज कोई बता सकता है? सबको आ गया? अब एक बात बताऊं, ये पहचानने आगे कौन अलग से है? नहीं बेटा, दूसरे की ना कहा करो, खुद के एक सब बोलना चाहिए, ठीक है। आप एक दूसरे की मत कहा करो। अब मेरी सुनो, मैं अब दोबारा बताना मेरे को। मैं पढ़ा रहा था, पास से। मैं 9 बजे से पढ़ा रहा था, मैं कल 9 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट है। मैं 9 बजे, सॉरी, मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा, फ्यूचर है कंटिन्यू। मैंने से बोला ही नहीं, मैंने कहा मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा, मैंने से नहीं बोला ना। मैं कल इसी समय पढ़ा रहा होऊंगा, फ्यूचर गया या? और कंटिन्यू। मैं 9 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो चलो अब पढ़ते हैं। मैं, देखो, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो है कहाँ आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट। मैं कल पढ़ा रहा था, मैं कल 9 बजे से पढ़ा रहा था, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यू? मैं कल पढ़ा रहा हूँ,
रहूंगा। You shall continue. मैं कल 9 बजे से पढ़ा रहा हूँगा। You shall continue. सबको पता चल गया रे? Yes sir. सच में? Yes sir. अब एक आसान सी बात बताऊँ आपको। Yes sir. वो ये है कि अगर आपको इतना पता चल गया, पता है अंग्रेजी कितनी और बची है? ये 2 ही और बचे हैं। ये 2 ही और बचे हैं। अंग्रेजी एक बात बताऊं, ये अंग्रेजी के 4 ही पार्ट है पूरी अंग्रेजी के। बस जिसमें से कितने कर लिया आपने? 2। बचे कितने? 2। और आप सारी उम्र कहते हो अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती होता है ना ऐसा? और ये भी 2 आज ही सिखा दूंगी। अब सुनो नारे बेटा, ये क्या नाम है? एक बात और बताओ, अगर ये पता, ये दोनों तो आ ही गए आपको। बचा कौन सा? एक और कौन सा बचा? अगर आपको ये और पता चल गया तो 3 तो पता चली गए। बचेंगे वो सारे कौन में जाएंगे? बचेंगे वो सारे किस में होंगे? ये परफेक्ट ही हो सीखना है। अरे जब 4 आदमी बैठे हैं, 3 को जानते हो तो चौथे का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना कि वो क्या है क्या नहीं है। जैसे कि 1 मिनट देखो, ऐसे एग्जांपल मत लीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपको एक प्रश्न पूछा गया, उसमें 4 उत्तर दे दिए, आपको उनमें से 1 नहीं आता, 3 आते हैं, तो आप आसान होगा ना करना, क्योंकि अगर वो 3 उत्तर नहीं हुए थे, बच गया वो तो था, ऑटोमेटिक ही होगा ना। 4 चोर पकड़ लिए, ऐसे मान लो, मैं कैसे कह रहा हूँ सुनो, 4 चोर पकड़ लिए, 3 का आपको पता है कि ये चोर नहीं है, तो बच गया वो क्या होगा? चोर ही होगा। और कहा किया जाए कि इन 4 में ही कोई चोर है, आपको पता चल गया ये 3 नहीं है, लेकिन चौथा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना फिर। तो यही बात है कि तीनों का अगर पता होगा तो चौथे सारे ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे ना, क्योंकि चीजें सारी 4 ही हैं। हिंदी में तो बहुत है, इंग्लिश में 4 है। परफेक्ट का सुनने अब पहचान कराऊं, छोटी सी पहचान है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? कई बार आपने कहते सुना है मेरा बेटा परफेक्ट है इस काम में। आपको कहा है क्या किसी ने इस काम में तुम परफेक्ट हो? या आपने किसी को कहते हुए सुना है कि यह चीज सबसे बेस्ट है, परफेक्ट है? परफेक्ट का मतलब होता है बेटा पूर्ण। क्या होता है? मतलब किसी काम में आप क्या हो? अरे जहां काम पूरा हो जाता है ना बेटा, उसको बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में पहचान कैसे होगी बताओ? सुका, सुकी, सुका, सुकी और सुके, सुका। अब ये समझाऊं एक ही झटके में। सुका, सुकी, 1 मिनट, सह और कह है ना इसमें, इनमें रह और चुका, तो बेटा है तो इसके साथ रह ही, अकेला तो नहीं है, आया तो रह, मिला है ना, साथ में रह तो है। तो जिस वाक्य में अरे से आएगा उसमें रह तो आएगा। तो जिस वाक्य में रहा और चुका नहीं होगा वो सारे किस में चले जाएंगे? पता चल गया अब? अब बोलो मैं पढ़ता हूँ, वो कौन सा टेंस होगा? किसका? सिंपल। किसका? कौन से सिंपल का? 3 है सिंपल तो। प्रेजेंट है, तुम लिखते हो, तुम लिखते थे, आने लगे ना? सिंपल पढ़ाया ही नहीं और आने भी लग गया। तुम सोते थे, तुम पढ़ोगे, नहीं आया ना इनमें चुका चुकी। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं
पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका होऊंगा, फ्यूचर है, तुम पढ़ चुके थे, बोलो, तुम पढ़ चुके होगे, तुम पढ़ चुके होगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे बोलना है। मैं पढ़ाता हूँ, बोलो, मैं पढ़ाता हूँ, इसमें ही होता है ना। मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता हूँ, सॉरी मैं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा। राही आया क्या? चुका चुकी आया क्या? तो कौन सा टेंस होगा? कैसे बोलेंगे? क्लियर? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, क्लियर मेरी बात? अब आपको लिखना चाहते हो? क्योंकि कल आपको मेरे को बताना पड़ेगा ना। आज ही बता रहे हो आज तो, कल तो और आसानी से बता दोगे। तो लिख लीजिए बेटा इसको।